ओके, तो हम आज की क्लास में फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम दोनों को स्टडी करेंगे साइड बाय साइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल पेंडुलम और यहाँ होगी फिजिकल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम होगी वो देखो एक सरफेस से स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी और इस स्ट्रिंग के बॉटम में बॉब होगा, इसको बॉब बोलते हैं। यह है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां स्ट्रिंग सरफेस से कनेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब जो लेंथ है, जो पेंडुलम की लेंथ है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्टार्ट होगी और इसके सेंटर ऑफ बॉब के सेंटर ऑफ मास तक होगी। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। करेक्ट। अब देखते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम किसी भी शेप का हो सकता है। ये एक रॉड हो सकता है, ये एक रिंग हो सकता है, ये एक पोटैटो हो सकता है, किसी भी शेप की हो सकती है। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक सेंटर ऑफ मास होती है। इसकी रॉड की क्या होगी? बिल्कुल मिडल में। सर्कल की क्या होगी? सेंटर में। इसलिए रिंग की भी क्या होगी? सेंटर में। इस ऑब्जेक्ट का समझो यहां है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को और इस रिंग को और इस ऑब्जेक्ट को, है ना, पोटैटो मान लो ये है, मतलब पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा। मान लो मैंने यहां होल किया और इस होल के अबाउट ये रॉड क्या हो रही है? ऑसिलेट कर रही है ना? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन। क्लियर हो गया? यहां रिंग को पेरिफेरी के अराउंड एक कांटी डाला, कांटी के ऊपर रिंग डाल दिया और ये क्या हो रही है? ऑसिलेट हो रही है। ये क्या हो गई? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां समझो ये पॉइंट है, इसके यहां होल किया और एक कील डाल दी, नील डाल दी, है ना, और इसके अबाउट ये क्या हो रही है? ऑसिलेट हो रही। तो ये क्या हो गई? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ मास यानी ये और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच जो लेंथ होगी वो इंपॉर्टेंट लेंथ है, उसी को कंसीडर करना। यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट लेंथ है और यहां ये। क्लियर हो गया? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और नीचे क्या हो जाएगी? मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये लेंथ जो L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पहले केस में देखो टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिजिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड करता है। यहां दिख रहा है मास। ओके, ऐसी सिंपल पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंड पेंडुलम। ओके, तो जो नॉर्मल घड़ी वगैरह बनती है ना जिसमें पेंडुलम होती है, वो कौन सा पेंडुलम है? सेकेंड पेंडुलम, क्योंकि उसकी टाइम पीरियड कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। अब सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन देख लेते हैं, काम हो जाएगा खत्म। तो चलो, यहाँ ये हमारा रिजिड सरफेस है, ये है पेंडुलम,
अब ये पेंडुलम यहां से समझो स्मॉल ऑसिलेशन कर रही है, किसी टाइम यहां आ गई है। क्लियर? इसकी लेंथ L है तो ये हो जाएगी L। ओके, हम इसको इससे मैच करवा रहे हैं। ये समझो एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां, ये हो जाएगी L cos, एक सेकेंड, ये हो जाएगी L cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी L sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहां देखो कितने फोर्स लग रही है, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यहां नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगी, mg। इधर क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन को काउंटर क्या कर रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये कितनी हो जाएगी, थीटा। तो ये mg का कंपोनेंट, ठीक है। तो mg का एक कंपोनेंट टेंशन के ऑपोजिट लगती है और उसकी वैल्यू क्या है, mg cos थीटा। mg का दूसरा कंपोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है और उसकी वैल्यू क्या है, mg sin थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, L sin थीटा। क्लियर? तो हमें पता है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, kx, और ये क्या यहां क्या है, kl sin थीटा, और इक्वल टू क्या है, mg sin थीटा। क्लियर? तो यहां देखो sin थीटा कैंसिल हो गया, और kl को हम क्या बोल सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर L इक्वल टू mg, m और m भी कैंसिल, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट g बाय L। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय g। हो गई डेरिवेशंस, ठीक है। ओके, ये जो है ना थोड़ा सा इस तरह होगा L sin थीटा। ओके, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। ओके, ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है, L sin थीटा है, और इसी के अलोंग रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। इसको टॉर्क मेथड से भी कर सकते हैं। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होती है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 5। तो इसी से एनालॉजी लेते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। यहाँ x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहाँ क्या है, लीनियर एम्पलीट्यूड, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। यहाँ साइन एज इट इज रहेगा, ओमेगा एज इट इज रहेगा, टी एज इट इज रहेगा, फाई एज इट इज रहेगा। तो बाकी सब कुछ सेम रहेंगे, सिर्फ ये हो जाएगी। चलो डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं इसी तरह। लीनियर का क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो एंगुलर का क्या हो जाएगा, x की जगह थीटा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x के जगह अगेन थीटा इक्वल टू 0। हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए। यहां ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, k। यहां क्या हो जाएगा,
आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन आई अंडर रूट, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एम। दोनों में ये एक डिफरेंस है। अब कुछ प्रॉब्लम देखेंगे एच.सी. वर्मा का, और हम यहाँ सॉल्व करेंगे उसको। तो हमारे पास फर्स्ट सवाल देखो, क्या कह रहा है, एक पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड इक्वल है 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितनी इक्वल है, 2 सेकेंड के। तो इसको कौन सा पेंडुलम बोलेंगे, सेकेंड पेंडुलम। Those used in pendulum clocks are of this type. Find the length of a second pendulum at a place where G की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो एल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर टाइम्स, एक सेकेंड, टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, जी की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 4 पाई स्क्वायर, कैंसिल होके 1। तो आंसर क्या हो जाएगी, 1 मीटर। तो अभी लास्ट, ओके, अब है 33। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद द वर्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम। अभी हमने पढ़ा था ना थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कितनी है, पाई बाय 90। ओमेगा सेम होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई सेकेंड इनवर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, और सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड कितनी होती है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई कैंसिल, देर अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई जी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो एल बाई जी कितनी है, जी की वैल्यू दी हुई है पाई स्क्वायर, और ओमेगा कितना है, पाई। तो दोनों स्क्वायर कैंसिल, अगेन एल इक्वल टू क्या हो गई, 1 मीटर। फिनिश। मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 मीटर ही होगा, मतलब दोनों सेकेंड पेंडुलम है। इस सवाल में देखो क्या है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज टेकन इनसाइड अ डीप माइन। लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर इनसाइड अ डीप माइन। और माइन कितनी है, यानी माइन की डेप्थ है डी इक्वल टू 1600 किलोमीटर। यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टी निकालनी है। अर्थ की रेडियस कितनी दी हुई है, 6400 किलोमीटर। ओके, तो समझो ये अर्थ है, और यहाँ माइन कर दिए, यहाँ इतनी देर, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, यहाँ माइन कर दिया, और यहाँ एक पेंडुलम लेके आ गए। तो इस पॉइंट पे g क्या हो जाएगी, g प्राइम इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाती है, और उसका रिलेशन ये होता है। तो यहाँ g की वैल्यू g ही रखते हैं, 1 माइनस डी कितनी है, 1600 अपॉन 6400। तो क्या हो गया, 1/4। दैट मीन्स g इंटू 4 इंटू 1 माइनस 1, 3/4। तो 3/4 g हो गई। ओके, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्राइम, दैट इज 2 पाई, एल कितनी है 0.4, और जी प्राइम कितनी हो गई 3/4 जी।
जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। देखो पहले सवाल में क्या कह रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड थ्रू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। तो एक एलिवेटर है, उसके सीलिंग पे पेंडुलम लटकी हुई है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इफ द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट। तो एलिवेटर अगर ऊपर जाएगी ए नॉट एक्सेलरेशन से और ये ऑसिलेट कर रही है स्मॉल ऑसिलेशन के साथ, तो टाइम पीरियड क्या होगी? अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो टाइम पीरियड क्या होता है? t इक्वल टू 2π√L/g, है ना। लेंथ तो क्या होती है? हमेशा पेंडुलम की कांस्टेंट है और ये 2π भी कांस्टेंट है, तो चेंजेस कहाँ आएगी? g के पास। तो अब ये ऊपर जा रही है ए नॉट से, तो न्यू क्या हो जाएगा? 2π√L/g प्लस ए नॉट। अगर ये नीचे आती ए नॉट एक्सेलरेशन से तो क्या हो जाता है? t इक्वल टू 2π√L/g माइनस ए नॉट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या इज गोइंग डाउन विथ एन एक्स। ओके, यही सवाल है, ठीक है, नीचे आने वाली। फिर सी क्या है? इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। सी कह रहा है इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला पहला, ये सी का हो गया। ये बहुत ही ऑब्वियस सवाल था। अब 44 क्या कह रहा वो देखो। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 फीट सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। अगेन एलिवेटर, और ये जो लेंथ है पेंडुलम की वो कितनी है? 1 फीट है, ठीक है। और टेक्स 5/3 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड कितनी है? π/3 सेकेंड यहाँ गिवन है। हमें एक्सेलरेशन निकालना, एलिवेटर ऊपर जा रही थी ना, अब ये तो बताया ही नहीं एलिवेटर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, समझना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं ऊपर लेके ही बना देता हूं, ठीक है। तो ऊपर वाले में डाल के बनाता हूं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव आएगी तो डाउन जाएगी, है ना। तो मैं ऊपर ही कंसीडर करता हूं, ये ए नॉट से जा रही है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√L/g प्लस ए नॉट। तो t कितनी है? π/3, और ये हो गई 2π, है ना। और ये है 1 फीट, तो 1 ही डालते हैं, इसको फीट में ही रखते हैं। g कितनी होती है? 32 फीट होती है, और प्लस ए नॉट, करेक्ट। ये पाई और पाई कैंसल, तो ये नीचे आ जाएगी तो 1/6 हो जाएगी। √1/32 प्लस ए नॉट, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1/36 इक्वल टू 1/32 प्लस ए नॉट, 1 कैंसल। तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 36 माइनस 32, दैट इज 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऊपर ही जा रही है 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर माइनस आ जाता तो नीचे जा रही होती। अभी है फिजिकल पेंडुलम के क्वेश्चंस, तो कुछ चीजें मैं रिवाइज करवा देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। कोई भी शेप है, जैसे एक रॉड है, इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? मिडिल पॉइंट में। तो इससे पास होगी एक एक्सिस, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी मास ऑफ द रॉड, और रॉड की लेंथ समझो L है, तो L²/12, ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है, लेट्स से यहाँ एक एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस मास टाइम दोनों एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, x²। इसी तरह अगर समझो ये एक रिंग है या डिस्क है, डिस्क समझो, उसके सेंटर से पास कर रही है एक एक्सिस,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट इज mr²/2, है ना। अब इसके पैरेलल एक एक्सिस है, लेट्स से यहाँ पे, और एक दूसरी एक्सिस है यहाँ पे, तो इसको I1 बोलते हैं, और ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I0 प्लस mx², और यहाँ इसके अबाउट क्या हो जाएगी, I0 प्लस mr²। तो सारे शेप में ये वैलिड है, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर। तो अब रिवाइज हो गई होगी, तो हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। देखो 48 का फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, अ मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू द 20 सेंटीमीटर मार्क। तो यहां है मीटर स्टिक, मीटर स्टिक की लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, दैट इज ये 0, और ये हो गई 100 सेंटीमीटर। इसको सस्पेंड कहाँ से कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गई 20 सेंटीमीटर मार्क, करेक्ट। ओके, और ये हो गया 50 सेंटीमीटर मार्क, जो क्या है सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया। तो इन दोनों के बीच सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ये क्या है सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ये वाली मैं ग्रीन कर देता हूं इसको, ये ग्रीन वाली क्या है सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और रेड वाली सेंटर ऑफ मास। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं L। तो L कितनी हो जाएगी, ये है 50 और ये है 20, 50 माइनस 20 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालनी है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसके अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, m कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ml²/12, जो लेंथ है रॉड का, कैपिटल L क्या है लेंथ है रॉड का, और कितनी है 1 मीटर, कैपिटल L कितनी है 1 मीटर, प्लस ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी इस एक्सिस के अबाउट तो निकल गई ml²/12, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है L, तो ये हो जाएगी m_l²। ओके, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ सस्पेंशन या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपॉन mg_l। तो यहां हो जाएगा 2π√अंडर I कितनी है ml²/12 प्लस ml² अपॉन mg_l, है ना। सबकी वैल्यू डाल देंगे, m पता है, l पता है कैपिटल L, m पता है, स्मॉल l पता है, तो सबकी वैल्यू डाल देंगे, जो आंसर होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, करेक्ट। अब मैं B करने जा रहा हूँ। B क्या कह रहा है, अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी। तो ये है रिंग, पेरिफेरी यहाँ से सस्पेंड किया है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ है यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ सस्पेंशन के बीच डिस्टेंस भी क्या होगी, जो रेडियस की डिस्टेंस है, और रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r ले लेंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, रिंग है तो mr² हमें निकालना, लेकिन किसके अबाउट है, इसके अबाउट। इसके अबाउट क्या होगा I0, दैट इज ये वाला, प्लस mx², और x की वैल्यू r है mr²। तो क्या हो गया ये I है ना, देयरफॉर I इक्वल टू I0 की वैल्यू क्या है mr², रिंग के लिए ये है I0 की वैल्यू, प्लस क्या है, अरे ये स्मॉल r है, मैं बार बार कैपिटल लिख दे रहा हूँ, यह हो गई mr²। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई 2mr²। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी 2π
अंडर रूट आई बाई एम जी एल होता है। तो क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट आई कितनी हो जाएगी 2mr² इक्वल टू एम जी एल, और एल कितनी है आर ही है ना। तो ये आर और ये आर हो गई कैंसिल, ये एम और ये एम हो गई कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। सी करते हैं। A uniform square plate of is a suspended through corner। तो स्क्वायर प्लेट है और इस कॉर्नर पे सस्पेंडेड है, ये सेंटर में। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है स्क्वायर प्लेट की एम ए स्क्वायर बाई 6। तो इसके अबाउट ये लेंथ क्या हो जाएगी डायगोनल की हाफ। डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड। तो डायगोनल का हाफ क्या हो जाएगा √2 बाई 2 इंटू साइड, दैट इज a बाई √2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई a बाई √2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी I इक्वल टू आई नॉट प्लस एम a बाई √2 का होल स्क्वायर, और आई नॉट कितनी है एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया 4ma स्क्वायर बाई 6 2/3 ma स्क्वायर। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा 2/3 ma स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आई की वैल्यू क्या है 2/3 ma स्क्वायर बाई एम जी एल की वैल्यू क्या है a बाई √2। तो m और m कैंसिल, a और a कैंसिल, √2 पर चली जाएगी। तो क्या बचा 2 पाई अंडर रूट 2√2 a बाई 3g। अब रब करके फाइनल क्वेश्चन 48 का। का डी करना है। कह रहा है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया डिस्क, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है डिस्क की m r² बाई 2। लेकिन हमें निकालना कहाँ है यहां से r/2 डिस्टेंस पे है ना, यानी l क्या होगी r/2। ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास की पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी I इक्वल टू आई नॉट प्लस m r/2 का स्क्वायर। आई नॉट क्या हो गई m r/, प्लस m r² बाय 4 2m r² बाय 4 प्लस m r² बाय 4 3m r² बाय 4 हो गया। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट 3m r² बाई 4 अपॉन m g l r/2 m r 3/4 इंटू 2r। तो ये हो गई 2 पाई अंडर रूट 3 ये जी भी है r बाई जी। नेक्स्ट सवाल 49।
देखो क्या कह रहा, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड बाय एन एंड, तो यहाँ रॉड लगा दिया, एंड इज मेड टू अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन, ये ऑसिलेट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग द सेम टाइम पीरियड, तो एक सिंपल पेंडुलम है, मान लो इसकी लेंथ एल प्राइम है, ओके, और इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो सेम होगी इस रॉड के। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये रॉड की लेंथ क्या बता रहा है, एल, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, एल, ओके। हाँ, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml²/3, तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आई क्या हो गया ml²/3, नीचे m जी l क्या हो जाएगा हाफ, इसको मैं कैपिटल L लिखता ना तो बेटर रहेगा। चलो मैं इसको मैं L लिख देता हूँ, L = L/2। ये क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये है सेंटर ऑफ मास के बीच। जनरली स्मॉल l से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लार्जर l से लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल l रॉड की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, L/2, ये L कैंसिल, तो क्या हो गया 2 पाई, m भी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 L/z, और यहाँ टाइम पीरियड क्या होगी, यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई √L'/z, दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई √2/3 L/z, यहाँ हो जाएगा 2 पाई √L'/z, क्या क्या कैंसिल होगा, 2 पाई जी कैंसिल हो जाएगा, रूट निकाल दो, L' = क्या हो जाएगी 2/3L, ये हो जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर। तो 49 हो गया, 50 करके छोड़ देते हैं। तो सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है वो देखो, क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, ये डिस्क हो गई, इसकी रेडियस कितनी है r, इज टू बी सस्पेंडेड थ्रू अ स्मॉल होल इन द डिस्क, तो यहाँ से एक स्मॉल होल है, वहाँ सस्पेंड किया गया है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड, ओके, तो टी मिनिमम निकालना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, टी मिनिमम कहाँ मिलेगी, रेडियस ऑफ जायरेशन पे, तो ये डिस्टेंस L है, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सवाल क्या कह रहा है आगे, फाइंड द मिनिमम फॉर डिस्कस व्हाट शुड बी द, ओके ये पूछ ही रहा, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द सेंटर फॉर इट टू हैव मिनिमम टाइम पीरियड। तो मिनिमम टाइम पीरियड के लिए ये जो L होगी ये किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस बॉडी का डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2, नीचे m कैंसिल हो जाएगी, तो ये r/√2 की क्या हो गया r/√2। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी r/√2। अब ये निकल गई तो टाइम पीरियड आराम से निकल जाएगा, क्या होता है 2 पाई √I/mg, L कितनी है r/√2, और I क्या हो जाएगी, I हो जाएगी mr²/2 प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर mr/√2 का स्क्वायर अपॉन mg r/√2, mm कैंसिल, यहाँ हो गया r²/2, ये भी हो गया r²/2
क्लियर। और ये हो गया जी आर और √2 ऊपर आ गई, करेक्ट। तो एक आर इससे कैंसल, यहाँ 2 पाई भी है हर जगह, तो क्या बचा 2 पाई r/2 प्लस r/2 क्या होता है सिंगल आर √2/g, इतनी होगी टाइम पीरियड। तो 48, 49 और 50 ये भी हो गई, बाकी रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।